हाय गाइस, आज फिर शुरू करते हैं अगेन एक्सरसाइज। कुछ एक्स्ट्रा वेट लॉस करने के लिए, फैट घटाने के लिए, फिटनेस बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए और एक शांत, स्वस्थ, हेल्दी फिटनेस बॉडी और मस्तिष्क और मन की शांति के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहा है इधर, वो त्रिकुटा पर्वत है। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का धाम है। माँ वैष्णो देवी ऊपर विराजमान है। आप चाहें तो देख सकते हैं त्रिकुटा पर्वत। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा दिखता है। ये माँ वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत है। बीच में जो ये सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, ये छोटी इधर, हाँ ये मेरी उंगली की सीध में, ठीक है। ये अर्धकुंवारी है, माँ का गर्भगृह था जहाँ माँ 9 महीने रही थी। और उससे ऊपर वो टावर देख रहे होंगे, देख रहे हैं टावर, ऊपर टावर देख रहे हैं, सबसे ऊपर फाइनल वो भैरव घाटी है। तो माँ का भवन भी यहीं है, माँ वैष्णो का भवन यहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ नया, कुछ जंप की स्पेशल जंप है, सारी करते हैं। घर में भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो जब भी टाइम ले एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए। सब बदलते रहिए। जंप, ये वाली जंप ज़्यादा स्टेमिना के लिए, ये जंप लगातार धीरे धीरे करके बढ़ाई जा सकती है। 25 से 30 शुरू करके 100 तक की जा सकती है आराम से। एक जंप का प्रकाश 100 बार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाथों की एक्सरसाइज, हैंड रोलिंग, फिर शोल्डर रोलिंग, फिर शोल्डर अप डाउन। उसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद कमर है, कमर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद घुटने हैं, घुटने के नीचे एड़ी, फिर पूरा पैर, सबकी एक्सरसाइज करते हैं आज। तो इसके लिए देखते रहिए। हाथ, कंधे, शोल्डर अप डाउन, इसके साथ गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। तो गर्दन के लिए पहले अप डाउन करनी है, उसके बाद साइड में, फिर इस गर्दन के कान को शोल्डर से टच करना है। फिर इस गर्दन को घुमाना है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, धीरे धीरे। जैसे देखिए, शुरू करते हैं। पहले घुमाते हैं क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक,
गर्दन की एक्सरसाइज के बाद करते हैं आंखों की एक्सरसाइज। तो आंखों की एक्सरसाइज के लिए पहले आंखों को दाएं बाएं घुमाना, फिर ऊपर नीचे घुमाना, फिर राउंड में घुमाना, फिर एंटी राउंड में घुमाना। मतलब पहले क्लॉकवाइज घुमाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ठीक है, वो सब देखते रहिए मेरी आंखों को। ठीक है, तो पहले दाएं बाएं, गर्दन एकदम सीधी रखनी है बिल्कुल। अप डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद आंखों को थोड़ा बंद करके रिलैक्स करना है, हाथों को मसलना है और आंखों पे हल्का हल्के टच कर लेना। इसके बाद कमर की एक्सरसाइज। इसके लिए फीट टच करते हैं, पैर बिल्कुल सीधे, हाथ ऊपर, पंजे पे उठना है। उठने के बाद नीचे हाथों को जमीन में टच करना है। ठीक है, और थोड़ी देर मतलब शुरुआत में 4-5 बार ऐसे करना है, फिर जमीन को टच करके रुकना है। ये 2 3 4। इसके बाद अब जमीन को टच करके रुकना है, यहाँ पे ऐसे बराबर में हाथ लगा के। घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए, घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे रुकना है। अब चाहो तो हाथों को थोड़ा नीचे रख के सिर को घुटनों से टच कर सकते हैं। ये इस तरह रख के 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और टच करके थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। जैसे ये यहाँ से घुटने पकड़े, घुटने पकड़ने के बाद ऐसे किया, सीधे यहाँ पर रुक भी सकते हैं। तो जब पैर पकड़ के सिर को अगर घुटनों से टच करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी खिंचती है, पैरों की जांघों की जो नसें होती हैं वो खिंचती हैं। तो धीरे धीरे करके इस तरह अगर हम डेली अभ्यास करें तो ये यहाँ का जो फैट है, कमर का जो फैट है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 1 महीना लगता है, 1 महीने में सब कम हो जाता है। अगर मन से जुनून के साथ अगर एक्सरसाइज की जाए, खाने पीने पे थोड़ा बाहरी खाने पे कंट्रोल किया जाए तो सब कुछ हो जाता है। तो इसी के साथ आगे शुरू करते हैं कमर की दूसरी एक्सरसाइज। पैर ओपन करके क्रॉस टच करते हैं। ठीक है, ये पहला पैर क्रॉस टच, क्रॉस में टच करना है और जो ऊपर हाथ जाएगा उसको हथेली को देखना है। ठीक, ये इस हथेली को देखना है। इसके बाद पीछे, ये आगे हो गया, आगे वाला हो गया। अब थोड़ा पीछे भी टच होना है, आगे झुक लेते हैं, पीछे नहीं झुकते हैं तो कमर में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ये चलती है, इस जगह प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक ही साइड हम झुकते हैं, एक ही साइड झुकने से हमें झुकी हुई कमर हो जाती है हमारी। ठीक है, हम चलते हैं तो ऐसे झुक के चलते हैं। तो उसके लिए खड़े हो जाइए, पैर ओपन और धीरे धीरे कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। फिर हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाके हम हाथ ये कर भी सकते हैं। ठीक है, आराम से ब्रिज बना जा सकता है पीछे की साइड में। ब्रिज बनने का एक दूसरा भी तरीका है जिससे भी कमर की एक्सरसाइज होती है। वो तरीका क्या है अभी देखिए। कुछ करना नहीं है खास, सिंपल लेटना है, इस तरीके से हाथ रखने यहाँ पे और ऐसे खड़े हो जाना। ये थी कमर की आगे की साइड झुकना, पीछे की साइड झुकना, दोनों तरफ झुकने के लिए। ठीक है, उसके बाद कमर को क्रॉस टच करना, मतलब साइड में घुमाना, तो उसके लिए हाथ दोनों सीधे ये कर लेना है।
ये क्रॉस घूम जाना है साइड में, ठीक है। इसके बाद कमर को अल्टरनेट रोटेट करना है। मतलब इस रोटेशन में क्या होता है कि बॉडी को जब हम घुमाते हैं तो 8 होता है ना, 8 बीच में मान लो अपनी कमर है, तो ऊपर का गोला बनाना है और नीचे का गोला बनाना है। देखिए ठीक है, अल्टरनेट चेंज, एंटी क्लॉक। इसके बाद करते हैं पैरों की एक्सरसाइज। इसके लिए पहले एड़ी से शुरू करते हैं, तो इसको घुमाते हैं, वही चेंज, फिर पूरा पैर चेंज, पूरा पैर चेंज, फिर इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, पैर को उठा के सीधा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उठाया, उसके बाद सीधे अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप, उठक बैठक देसी भाषा। उसके बाद पैर खोल के साइड सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पैर ओपन किया, ओपन करने के बाद एक साइड झुक गए, ठीक, उठे, दूसरी साइड झुक गए, उठे, फिर झुक गए, उठे, फिर झुक गए। जिनसे साइड में नहीं बैठा जाता है इस तरह, तो वो पैर खोल के सीधा बैठने की कोशिश करें, हाथ जमीन में रखें और बैठ जाएं, उठें, हाथ जमीन में रखें, फिर बैठ जाएं। जमीन का वो उपयोग कर सकते हैं, उठें, फिर बैठ जाएं। इस तरह से बॉडी के हर एक पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद पुशअप्स करते हैं कुछ। पुशअप्स के लिए पुशअप्स 2-3 तरह की होती है, ठीक है। एक देसी डंड होती है जिसको पहलवान लोग करते हैं, ठीक। एक सिंपल पुशअप्स होते हैं, मतलब हाथ सीधे खोल के बॉडी फ्लैट करके एकदम लेट के, वो पुशअप्स भी होते हैं। उनके थोड़े फास्ट वाले लोग करते हैं जिनको जल्दी बहुत होती है करने की, ठीक है। एक सिंपल पुशअप्स होते हैं जो पेट को कम करने के लिए होते हैं, पेट को कम करने के लिए होते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए होते हैं। तो एक पुशअप्स वो भी होते हैं। तो तीनों तरह के पुशअप्स बताते हैं। तो पहले करते हैं पहलवान वाले पुशअप्स, दूसरे नंबर पे सिंपल पुशअप्स जो जल्दी जल्दी किए जाते हैं, और तीसरे नंबर पर पेट को कम करने वाले पुशअप्स करते हैं, ठीक है। देखिए, हाथ खोले, खोलने के बाद ये पहलवान वाले पुशअप्स हैं। पहले चेस्ट आगे, ये ठीक है। उसके बाद सिंपल पुशअप्स, हाथ खोलने हैं, बॉडी को सीधा करना है और सिंपल अप डाउन करना है, ठीक। जैसे ये है, ये सिंपल पुशअप्स है। उसके बाद एक है कमर कम करने वाले, फैट कम करने के लिए। उसके लिए सीधे खड़े होना है, खड़े होने के बाद सिंपल धीरे झुकना है, झुकने के बाद हाथों से आगे जाना है, सिंपल पुशअप्स करना है पहलवान वाले। खड़े होना है, वापस पीछे आना है, फिर जाना है ऐसे, फिर पीछे आना है, ठीक, जाना है ऐसे, ये 3 तरह के पुशअप्स बताए। पुशअप्स और भी होते हैं, गोल चक्री घूम के पुशअप्स होते हैं, पैरों को एक साइड करके पुशअप्स होते हैं, पैरों को पीछे कछुआ स्टाइल में करके पुशअप्स होते हैं, क्रोकोडाइल के स्टाइल में करके पुशअप्स होते हैं। मतलब शरीर को कछुआ, मगरमच्छ, ऊंट जैसा बना के पुशअप्स किए जाते हैं, ठीक है। वो सारे पुशअप्स मेरी अगली वीडियो में आएंगे। तो इसके बाद अब कुछ पेट की सिटअप्स होती हैं, पेट की एक्सरसाइज होती हैं, वो करते हैं।
सारी एक्सरसाइज करने के बाद पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पेट की एक्सरसाइज के लिए पेट की एक्सरसाइज 3-4 तरीके से होती है। हम पेट के एक एक पार्ट पे ध्यान देते हैं। पेट की एक्सरसाइज करने के लिए, पेट को कम करने के लिए पेट के एक एक पार्ट पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अपर एब्स होते हैं, लोअर एब्स होते हैं, अब मिडिल में होता है, ठीक है। फिर ये साइड फैट कम करना होता है, ठीक। तो इन सब के लिए जरूरी है हर एक तरह की एक्सरसाइज किया जाए। तो उसके लिए और भी ज़्यादा जरूरी है कि एक्सरसाइज करने के बाद गर्म पानी पिया जाए और फास्ट फूड कम खाया जाए, क्योंकि फास्ट फूड जो होता है वो इस जगह जम जाता है, ठीक है। क्योंकि मैदे का बना होता है, मैदा शरीर को पकड़ लेती है, जम जाता है, जिसको पचाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको खाना ही है फास्ट फूड, खाइए, लेकिन एक्सरसाइज दुगनी कीजिए। जितना खाएंगे उससे ज़्यादा दुगनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे अच्छा है तो फास्ट फूड नहीं खाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो करते हैं आगे। पेट की पहले अपर एब्स के लिए, फिर लोअर एब्स के लिए, फिर मिडिल के लिए, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। अपर एब्स, ये अपर एब्स के लिए हो गई। ये आपको 15 से 20 राउंड करने हैं एक बार में। इस तरह आपको 3 राउंड करने हैं, ठीक है। 15 से 20 बार, मतलब इस बार एक बार किया, फिर 5 सेकंड वेट करना है, फिर करना है, फिर 5 सेकंड वेट करना है, फिर करना है, ठीक है। 5-5 सेकंड का रिलैक्स टाइम होता है, जिससे जो एब्स होते हैं यहाँ पे, पेट जो कम होता है, जो खिंचता है, दर्द होता है, इसको थोड़ा शांत किया जा सके, ठीक। इसके बाद लोअर एब्स। लोअर एब्स के लिए हाथ सिंपल यहाँ, और इसके लिए सीधा ये। इसके बाद होते हैं लोअर एब्स में एक और तरीका होता है सेंटर एब्स के लिए। वो सीधा, मतलब पैरों को लोअर एब्स की तरह रख के, सीधा तरीका होता है, पैरों को लोअर एब्स की तरह रखना है और रखने के साथ ही पैरों को ऊपर फेंकना है। देखिए ये सब आप आराम से कर सकते हैं। ये सेंटर एब्स के लिए है, ठीक है। जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो सेंटर पे आपको फर्क पड़ेगा, आपको देखेगा कि सेंटर पे यहाँ फर्क पड़ता है। और यही चीज अगर आप लगातार 21 दिन तक करते हैं तो 21 दिन के बाद 25-30 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। करना 21 दिन तक है, और फिर उसके बाद आपका मन करेगा ही करने का, तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा 21 दिन में, ठीक है। उसके बाद और साइड में एक्सरसाइज है, जैसे लेट गए, उठना है, साइड टच करनी है। ये साइड घटाने के लिए है, पेट के लिए है और कमर के लिए है, तीनों एक्सरसाइज, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ी देर वज्रासन बैठ सकते हैं, फिर सीधे प्लैंक कर सकते हैं, ठीक है। प्लैंक भी आप कर सकते हैं। तो प्लैंक के लिए सिंपल ये, इस तरह से प्लैंक करके प्लैंक का टाइमिंग बढ़ाया जा सकता है। जो आपने एक्सरसाइज की है वो थोड़ा खिंचाव के लिए, पेट का खिंचाव होता है इससे, ठीक है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पेट में खिंचाव हो रहा है, पेट कुछ हल्का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसी एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, खाते पीते रहिए, फास्ट फूड से परहेज कीजिए, कोल्ड ड्रिंक से परहेज कीजिए और फिट रहिए, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज घर के लिए है, मतलब जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते या बाहर जाना नहीं चाहते, चलो अच्छी बात है, अभी तो घर से बाहर जाइए नहीं, कोरोना है। तो कोविड के कारण जो लोग घर में ही हैं और बैठे बैठे अपने फैट को बढ़ा रहे हैं, मोटापे को बढ़ा रहे हैं, बीमारियों को बुला रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए है। आप घर में बैठ के आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक योगा मैट की आपको जरूरत पड़ेगी, योगा मैट लीजिए, घर में चटाई होती है, आसन होते हैं, तो उनको लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। तो हमेशा फिट रहिए, स्वस्थ रहिए।
सामने लास्ट में एक बार आप देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी का धाम, देख लीजिए, अच्छे से दर्शन कर लीजिए। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये माँ वैष्णो देवी का धाम है कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये पूरा कटरा शहर है। यहीं रेलवे स्टेशन है पास में। ये रेलवे स्टेशन है। ये पीछे भी पहाड़ है, वहाँ भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं, नारायणा हॉस्पिटल वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। कटरा डेवलप सिटी हो रही है धीरे धीरे, देख सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जिसमें आपको और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई जाएंगी फैट लूज करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और आगे अब जंप हैं, कुछ रोलिंग्स हैं, वो सब सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय माता दी।